हाय गाइस, दिस इज अभिनीत सिन्हा फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र और ये वीडियो हमारी स्पेशली जेई 22 एस्पायरेंट्स के लिए होने वाली है। अगर तुम्हारे क्लास 11 कभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग सिलेबस है और एक तरह से बोला जाए तो क्लास 11 बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले होंगे कि किस तरह से हम लोग को अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने क्लास 11 के बैकलॉग्स भी हैंडल करने हैं। तो सबसे पहले तो एक बात बहुत अच्छे से याद रख लो कि क्लास 12 का पोर्शन हम लोग का 60% आता है इस पेपर में और क्लास 11 का सिर्फ 40%। तो अभी हम लोग को क्लास 12 तो अपनी बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है और कोशिश करनी है कि हमारे क्लास 12 के कोई भी बैकलॉग्स नहीं रह जाए और क्लास 12 के पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आए पेपर में, खास करके जो ईजी टॉपिक्स के आए वो तो बिल्कुल पेपर में ना छूटे। और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि क्लास 11 के बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के चक्कर में हम लोग क्लास 12 को नेग्लेक्ट कर रहे हो। फिर 3 महीने 4 महीने बाद रियलाइज होगा कि ना हमारा क्लास 11 से सही हो पाया है, ना हमारा क्लास 12 सही से हो पाया है। इसलिए मेन फोकस हम लोग को क्लास 12 पे ही रखना है किसी भी हाल में। सबसे पहले तो एक शेड्यूल फिक्स कर लो कि क्लास 11 को हम लोग कितना टाइम देंगे और कब कब टाइम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 से 1.5 घंटे या फिर बहुत हुआ तो 2 घंटे दे दो क्लास 11 को पर डे। सबसे पहले अपना क्लास 11 का सिलेबस, जो चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो चैप्टर्स तुमको लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, उनको नोट डाउन करके रख लो। और उन चैप्टर्स में से भी हम लोग को सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करना है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 11 के ऐसे हैं जिनके बिना हमारी क्लास 12 हो ही नहीं सकती है एक तरह से। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम लोग अभी पढ़ रहे होगे या फिर आने वाले 1-2 महीने में अभी वो पढ़ोगे, उसके लिए तुम लोग को क्लास 11 की जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, ये टॉपिक्स के कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के क्लास 11 में हम लोग को इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, प्लस मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इन टॉपिक्स पे पहले फोकस करना है। मैथमेटिक्स की बात करें तो फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, ये फंक्शंस के बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल आने ही चाहिए। प्लस सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री, खास करके स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, इनके ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। प्लस हम लोग के जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डोमेन एंड रेंज वाले, वो ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन के ग्राफ बनाना हम लोग को बिल्कुल आना ही चाहिए। क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर क्लास 11 की काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इन चैप्टर्स को हम लोग बिल्कुल कवर कर लें और बाकी बचे हुए चैप्टर्स वो हम लोग इनके बाद करेंगे। अब चैप्टर्स के नाम तो क्लियर हो गए कि हम लोग को क्लास 11 का कौन कौन सा चैप्टर पहले कवर करना है, लेकिन अब करना कैसे है उनको। सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, खास करके केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग को उन चैप्टर्स के साइड बुक से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के तो बिल्कुल ही सॉल्व करने हैं। एडवांस में हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन कम से कम जो चैप्टर्स हमारे अभी तक क्लियर नहीं है उनके जेईई मेंस लेवल की प्रिपरेशन तो हम लोग अच्छे से कर लें पहले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा साइड बुक के पीछे नहीं भागना है। हर एक सब्जेक्ट्स में 1 से 2 बुक काफ़ी है। मैथमेटिक्स में सिंगेज सीरीज यूज़ कर लो, फिजिक्स में एचसी वर्मा, और केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए मैंने ओपी टंडन फॉलो की थी, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बुक आती है आरसी मुखर्जी और उसमें बहुत अच्छे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बहुत अच्छी बुक है, तो तुम लोग चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो प्रिपरेशन अपनी अभी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो और एम रखना है कि नवंबर एंड तक, नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक हमारा जेईई 22 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो ही जाए। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि अच्छा कल से या परसों से या 4 दिन बाद से पढ़ लेंगे तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर अभी से बैठोगे पढ़ने, सीरियसली टाइम टेबल बनाओगे, उसको रिगरसली फॉलो करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।